अरे ओ फौजी, हमने सुना था तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो, वो भी प्रधानी का। कितना पैसा रखे हो? मातृभूमि की सर्वोच्च सेवाएं कर आए। अन्याय, अनीति, अत्याचार जब एक दावेदारी रखी है तो एक विकल्प तो दिया ही है आम जनमानस को, सामान्य जनमानस को। आएगा ये गांव वाले आदमी को वोट देते नहीं है। भ्रम तो फैलाया जा रहा है इस तरह का कि गांव की प्रधानी के लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हमने सुना दादा आपने 50 लाख रुपए रख दिया निकाल चुनाव लड़ने के। विकास दिल्ली की सड़कों को दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए तो नवादा रणनीति दिखना चाहिए, तब तक मैं विकास को यहाँ की जनता के लिए क्या मुद्दे लेके आए हैं, किस ये चीजें मैं आपको देखिए अभी समय आने पर ही इसकी घोषणा करूंगा। न रुकना है, न थकना है, निरंतर आगे बढ़ना है और विजय स्वीकार। सीमा पर ड्यूटी करने वाला एक फौजी जब मैदान में उतरता है, चाहे वो राजनीति का हो चाहे वो युद्ध का हो, तो समझ लो वहाँ पर सक्सेस श्योर है, निश्चित है, बदलाव समझ लो होना तय है। तो एक ऐसे ही एक फौजी हैं जो अपने गांव में अपने गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रधान बनना चाहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार वहाँ के लोगों का या वहाँ के समाज का या वहाँ का विकास करेंगे। आइए जानते हैं श्री विवेक सिंह राठौर जी से, वो अपने गांव में क्या बदलाव लाएंगे। नमस्कार, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आपने पुनः एक बार तीसरी बार हमें अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया है कि हम अपनी वाणी द्वारा अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव भी है, वास्तव में तो चुनाव हम कह सकते हैं तो चुनाव, लेकिन जब सर्वोच्च सेवाएं, जब हम राष्ट्र हित में मातृभूमि की सर्वोच्च सेवाएं कर आए हैं, उसके बाद हमें ये लगा कि अभी वो सेवा के दौरान अर्जित मूल्य, जो सद्गुण, जो देशभक्ति, जो अच्छे विचार हमने अर्जित किए हैं, जो सद्गुण, अच्छे मूल्य अर्जित किए हैं, क्यों ना उनको समाज के बीच में लाया जाए, हमारे प्रिय भाई माताओं और बहनों के बीच में उन विचारों को लाया जाए, ताकि सद्गति आए, प्रसन्नता का भाव आए, खुशहाली आए। तो इस भाव से मैं आया हूँ बीच में। और अगर वो सब चीज़ें मैं रिटायरमेंट के बाद में अगर घर में ही रहता या कहीं और दोबारा से नौकरी कर लेता, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि मैंने अन्याय किया है अपने साथ में, वो चीज़ें मेरे तक सीमित रह जाती हैं। तो इसलिए तो चुनाव आप जो कह रहे हैं ठीक है, चुनाव भी है, लेकिन मेरे लिए वो, उसको मैं अगर परिभाषित करूँ तो चुनाव के साथ साथ एक ऐसी नाव है, इट्स अ बिग ह्यूज शिप, जिसमें मैं चाहता हूँ कि हम सब श्रेष्ठ आचरण, धर्म आचरण के साथ में आगे बढ़ें। उस नाव में बैठकर एक बड़े से भवसागर को पार करें और भव्य समाज का निर्माण करें, जहाँ पर बस राम राज, हैप्पीनेस, खुशहाली ही खुशहाली हो, कोई भी दुराचार, ठीक है, अन्याय, अब वो शब्द आ गए हैं जो आपने कहा था, अन्याय, अनीति, अत्याचार, करप्शन, शोषण, भ्रष्टाचार, भयमुक्त समाज हो, इस तरह का समाज का हम करना चाहते हैं। तो यही एक रह गया था मेरा कार्य, जिसको मैं पूर्ण करूंगा और अवश्य करूंगा। दृढ़ संकल्प है मेरा ये, ठीक है। जहाँ आया हूँ जन कल्याण के लिए कार्य करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैं माहौल गांव के आसपास का देखता जा रहा हूँ, उसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के से लेके शराब का सेवन या कुछ चुनाव में कुछ आदमी लालच में आ जाता है, थोड़ी छोटी चुनाव में कुछ पैसे लेके वोट किसी और को देता है, तो अगले 5 साल नहीं देख पाता है, लेकिन वो क्षणिक पल देखता है और वोट उधर दे देता है, और जो अच्छे आदमी को चुनना चाहिए तो वो नहीं चुन पाता है। क्या आपको लगता है कि आपके गांव के लोग आपकी बात सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे बात हमारी, और सुन भी रहे हैं। माना कि कलयुग है और प्रभाव तो है, लालच भी है यहाँ पर, ठीक है, अन्याय भी है, नीति भी हो रही है, अत्याचार भी हो रहा है, और जो नशा है, ठीक है, मोह मद माया, इन सब के अधीन मनुष्य जो है कहीं ना कहीं उनका शिकार हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहा। लेकिन इन सब से परे मैंने जब एक दावेदारी रखी है तो एक विकल्प तो दिया ही है आम जनमानस को, सामान्य जनमानस को एक विकल्प तो दिया है कि 5 साल के लिए आपने अपने लिए क्या चुनना क्या है,
क्या जो आपने चीजें कही, जो मैंने चीजें गिनाई हैं, वो चुनना है, या फिर एक श्रेष्ठ आचरण, एक अच्छे समाज जहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर जो आपका देह है, आपको चीजें लागू हैं, 100% की बात करता हूँ, जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, क्या उनको जो लागू है वो चीजें मिलनी चाहिए? क्या ऐसे आदमी को लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए? ये प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, ये मैं दे रहा हूँ विकल्प अपने सम्मानित जनता को दे रहा हूँ कि आप 5 साल में चुनना क्या चाहते हैं। मैंने विकल्प दिया है और आप विचार करें, इसमें गंभीरता से विचार करें। तो एक बार अगर चुनाव अच्छा होता है तो मानिए 5 साल के लिए रामराज, खुशहाली, और ये मानिए कि जहाँ पर एक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण की बात चल रही है समाज में, मैं अभी भी मानता हूँ हर डिपार्टमेंट में, when I say हर डिपार्टमेंट, it includes each and everything, हर एस्पेक्ट को कवर करता है, भ्रष्टाचार से बचत है। तो मुख्य लड़ाई भ्रष्टाचार से भी है। क्यों आज हम देख रहे हैं, हम जब करोड़ों की परियोजनाएं आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, फिर भी देखा जाए कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, दुखी हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनको परेशान है। कहीं चिकित्सा की सुविधा ले लीजिए आप, सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है, पर धरातल पे कौन लाए भैया? धरातल पे तो कोई करने वाला आदमी चाहिए। नहीं, कहीं पे तो एक आदमी का जो विश्वास है ना, वो टूट रहा है एक तरह से, क्योंकि आज जब चुनाव होते हैं, 5 साल चुनाव के लिए आदमी चुनता है, तो पता चला 2 या 3 महीने बाद ही वो जो काम करने थे वो सब पीछे रह जाते हैं, नहीं करता है। तो फिर आदमी क्या करता है, तो बोलता है कि भाई छोटा मोटा पैसे ले लो, वही ठीक कर लो, आगे करना पहले उसमें। देखिए साहब, ये चीजें गड़बड़ हो जाती है। बात आपकी सही है, लेकिन पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो ये चीज उनके लिए तो सही हो सकती है जो चुनाव जीतकर यहाँ से कमाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव जीतकर यहाँ कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ जीतकर जनता को उनका हक दिलाने के लिए आ रहा हूँ, भय मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए आ रहा हूँ, खुशहाली के लिए आ रहा हूँ। जो कमाना था आपके आशीर्वाद से, राम जी कृपा से, उच्च कोटि की सेवाएं, सर्वोच्च सेवाएं करके आए हैं। ठीक है, जो भी 20-25 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है, बहुत ही एनरिचिंग रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में राष्ट्र की सेवाएं की हैं। अब मन में ऐसा नहीं रह गया है कि मुझे कोई चीज़ लालसा है, कोई सता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तीव्र मेरी इच्छा हो जिसके कारण मैं भ्रष्टाचार करूँ, पैसा कमाऊँ ना। ये कदापि मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आता। पैसा तो मैंने जो मूल्य अर्जित किए हैं लगभग, उसके सामने पैसा थोड़ा हल्का पड़ जाता है, मैं मानता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि अर्थयुग है, यहाँ पर पैसा ऊपर, लेकिन नहीं, मेरे लिए पहले धर्म ऊपर है। धर्म का मतलब प्रभु जी का जो आचरण है, उन्होंने जो मार्ग दिखलाया हमें, वो श्रेष्ठ है। उसके बाद में मैं अर्थ की कामना करता हूँ और फिर आगे बढ़ने की अपनी योजना रखता हूँ। गाँव का जो आदमी है ना, उनको स्वयं पता है कि जो आदमी फतेहगढ़ या भड़कावा से आ रहा है, तो वो यहाँ पे क्या ऐसा है जो पैसा कमा लेगा। उसके पास वैसे ही वहाँ पे रोजगार है, टैक्स उसमें में खुद है, करेगा आपको भला। लेकिन आदमी की सोच में एक चीज़ और रहती है, मतलब वो बाहर से आएगा, ये गाँव वाले आदमी को वो देखते नहीं रह रहा, इसलिए और ये दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ। तो ये कल्पना उनके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर वो आदमी सही चुनता है, विकास उसका होना है, तो गांव के लोग इतने सक्षम हैं कि सोचने लायक है कि वो करेंगे वोट वही ऐसे आदमी को दो जो हमारा भला करे। धर्म तो फैलाया जा रहा है, जो आपने खुद पॉइंट आपने सही जगह हिट किया है। मुझे भी इस तरह की सूचना मिली है, भ्रम तो फैलाया जा रहा है इस तरह का कि बाहरी हैं, बाहर रहे हैं। बाहरी तो मैं ये मानता हूँ, बाहरी कौन है और घर का कौन है ये समझने में थोड़ा सा जटिलता है अभी। क्या अगर एक सैनिक ने, जिसकी जन्मभूमि है, ये नवादा दोनों मेरा जन्मभूमि है, मेरा जन्म इसी स्थान पे हुआ है, शायद अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पेरीफेरी ले लूँ 10 मीटर के रेडियस में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया, यही जहाँ बैठे हैं इससे 10 मीटर के रेडियस में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरी जन्मभूमि ये है, मेरा अधिकार यहाँ है। अगर मैंने सेवाएं राष्ट्र की बाहर की हैं, मैं बॉर्डर पे श्रीनगर में रहा हूँ, ठीक है, मैं आसाम, अरुणाचल, चाइना बॉर्डर में रहा हूँ, तो क्या नवादा दोनों की रक्षा नहीं हुई उसमें? क्या सेवाएं अपने ग्राम के लिए मैंने नहीं की? तो फिर तो बाहर रहने की क्या बात है? अब जब समय मिला मुझे, तो मैं परिपक्व हो गया हूँ। जब मैं गंगा मैया की कृपा से मैंने अपना आचरण शुद्ध कर लिया है,
तो फिर संदेह कतई नहीं होता है मुझे, और ना ही जनता को, सम्मानित जनता को संदेह होना चाहिए कि मैं छलिया हूँ, कपटी हूँ, मैं मुखौटा लगा के आया हूँ। ठीक है, मेरे पास में ऐसा कोई आचरण नहीं है। मैं तो बस लुटाने आया हूँ प्रेम भाव, मैं तो आपको देने आया हूँ। आप तैयार हैं तो गेट रेडी। गाँव में क्या होता है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे कुछ पैसे बांटते हैं, कुछ शराब बांटते हैं। आप क्या बांटेंगे? मैंने बताया ना, मैं जो बांटने आया हूँ ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते मेरे हिसाब से। जब मैंने कह दिया कि मैं खुशियाँ बांटने आया हूँ, तो आप कैसे उसे तोड़ सकते हैं? आप कहने वजन कर सकते हैं? अच्छा, फिर आपने वैसे ही बोला। अनलिमिटेड है मेरे पास में वो चीज़ें। अच्छा। वो हैप्पीनेस मेरा एक मैनिफेस्टो है। आई हैव प्लान मेनी थिंग्स। ठीक है। अच्छा, उसी बातें हैं। आप यहाँ की जनता के लिए क्या मुद्दे लेके आए हैं? किस पे चुनाव लड़ेंगे? आपका बेस क्या रहेगा? ये चीज़ें मैं आपको, देखिए, अभी समय आने पर ही इसकी घोषणा करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं उन पर बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा हूँ, और जो चीज़ें वाकई में यहाँ पर ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई हैं, उन विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में जो आपका नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन होगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा, समय है, काफी है। हाँ, इसके ऊपर काम करना है। उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और वाकई में बहुत जेन्युइन चीज़ें आप सुनेंगे ना, तो आप ये कहेंगे वाकई में यार, ये जो लोग काम कर रहे थे, जो यहाँ पर जो कह रहे हैं हम यहाँ से 10 साल या 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रश्न चिन्ह तो होगा वहाँ पर के यार, ये अभी ये इस तरह के विचार भाव लेके आया, ये हमारे मन में क्यों नहीं आया बात? अच्छा, ऐसा कुछ आप बहुत विशेष लेके आ रहे हैं? यस, डेफिनेटली। और वो कहीं ना कहीं पिटारा है जो खुलेगा, और फिर आपको समझ में आएगा वाकई में यार, ये तो चीज़ें बहुत चीज़ें होनी चाहिए थी। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे घर परिवार के हैं, और हमारे ग्राम माताएं बहनें हैं, उनको बहुत कुछ समझ में आएंगी कि वाकई में यार ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई आके? वो उसका जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट कमिंग सून। अच्छा, एक मैंने कहीं से गांव देखा जिसमें मॉडल गांव इसको बताते हैं ना, इसमें प्रधान है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक अच्छा व्यवस्थित ऑफिस वगैरह बना रखा होता है, और गांव के विकास के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। तो आप उस टाइप का कुछ मॉडल लेके आएंगे क्या? अब क्योंकि हम बहुत ही डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास केवल दिल्ली में ही नहीं दिखना चाहिए। मेरा मानना ये है, संक्षेप में कहूँगा, विकास दिल्ली की सड़कों पर ही दिखना चाहिए, या पार्लियामेंट के आसपास वाले एरिया में नहीं दिखना चाहिए। विकास दिखना चाहिए तो नवादा भवन में भी दिखना चाहिए। यहाँ का आदमी जब तक सशक्त नहीं होगा, हर घर खुशहाल नहीं होगा, तब तक मैं विकास को विकास नहीं मानता। ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, करप्शन, शोषण, भ्रष्टाचार पर वार नहीं होगा, और वही मेरा मोटो है, उसी लिए मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। फौजी आदमी क्या होता है, एक टीम के साथ काम करता है, टीम वर्क करता है हमेशा। जी। और वो टीम हमेशा काम इसलिए सक्सेस होता है, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो। तो आप एक गांव में एक ऐसी टीम बनाइए क्या, जिसमें कि हर वर्ग का आदमी हो? सही कहा आपने, टीम बनाएंगे नहीं, टीम बन भी चुकी है। ठीक है, और बहुत ही उत्सुकता के साथ में उसमें लोग जुड़ रहे हैं उस टीम में। वो टीम क्या है, वो विचार और भाव हमारा है ना, वही उन लोगों को प्रेरित कर रहा है जुड़ने के लिए, और बहुत ही ऊर्जा के साथ में जुड़ रहे हैं, युवा वर्ग जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ठीक है, अगर आपका चरित्र ठीक है, ठीक है, क्योंकि राम जी का सेवक हूँ, अपने को मैं रामचरण दास ही समझता हूँ, राम जी का दास। तो उनके आचरण से परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, मानता हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मनुष्य बना हूँ, ईश्वर ने बनाया है। क्षमा चाहूँगा कि गलतियाँ हमसे भी होती हैं, परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी के आचरण से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे बल देती हैं, और जिसका अनुसरण करके जैसा मैंने अपने आप को बनाया है, मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता भी वो आचरण करे, व्यवहार करे, ताकि वही बात जो खुशहाली की बात कर रहा हूँ, खुशहाली आए। कैसे आएगी, क्या आएगी, मैं क्या करूँगा, वो मैं प्लान, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उसका एक पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट को, मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और उन पर मैं बहुत गंभीरता से काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में यथार्थ पे, धरातल पे वो चीज़ें दिखेंगी आपको, और जो कि अभी आप कह रहे हैं कि हाँ कैसे भरोसा दिलाएंगे, जब वो चीज़ें आएंगी तो भरोसा जागृत होगा। और जो लोग समझदार हैं वो समझ भी चुके हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे चुनाव है भैया, जल्दबाजी कैसे चुनाव क्या होगा,
मैंने कहा चुनाव तो ये उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को प्रधान बहुत पहले ही मान लिया। मैंने पहले कह दिया ये चुनाव तो मैंने क्या कहा, मेरे लिए कोई नाव है, मैं तो वो नाव ऐसी है जो नाव भवसागर को पार करने जा रही है, तो चुनाव और वो नाव में कितना डिफरेंस हो गया ना। चुनाव तो छोटी चीज रहेगी ना, हमें बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, तो आप मेरा विचार भाव समझे, क्या करना चाहता हूँ ये कहने की बात नहीं, भलाई हो जाएगी अपने मुँह से कहना स्वयं। और फिर तो बजरंगबली का जो एक चौपाई है, कवन सुकाज कटुन जगमाही जो नहीं हो का क्या नहीं कर सकते हैं। राम जी का नाम स्मरण लेके जय जयकार लेके निकल पड़े हैं तो फिर सुगम ही है, रास्ता मार्ग खुला हुआ है। एक प्रधान को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए प्रधान के अंदर? ज्यादा बोलने वाला होना चाहिए कि भाई मैंने ये करना है, या ऑन ग्राउंड में करने वाला प्रधान? कैसा प्रधान होना चाहिए, इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक प्रधान में गुण तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, शिष्टाचारी होना चाहिए, उसे धर्म आचरण होना चाहिए उसका, भ्रष्टाचारी ना हो, एक ऐसा आचरण जो उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य हो समाज में, जो समाज में बहू बेटी माताओं बहनों का सम्मान करने वाला हो, कुदृष्टि न रखता हो दूसरे के परिवार पर, बहनों पर। हो सकता है ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उन सब चीजों से ताल्लुक रखता हूँ, वो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन आपने जब गुण की बात की है तो ऐसे गुण होने ही चाहिए, और जो मर्यादित हो, संयमित हो, जिसने अपने जो उसके विचार भाव है उन पे संयम नियम से नियंत्रण कर रखा हो, ऐसा आदमी मैं समझता हूँ श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। और वर्तमान में जो स्थिति देखता हूँ, जो माया के अधीन है, जो कमाने के लिए आ रहे हैं, जिनका जरिया ही यही कमाने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को अपना बिजनेस बना दिया है, अगर वो लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह का आचरण रख पाते हैं। वो तो माया के अधीन हो जाते हैं, काली पट्टी बन जाती है, उन्हें मतलब नहीं फिर क्या हो रहा क्या नहीं। तो इसीलिए तो लोग क्या कहते हैं कि गांव की प्रधानी के लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोग, 20 लाख 25 लाख। हमसे भी लोगों ने कहा 20 लाख तक चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हमने सुना दादा आपने 50 लाख रुपया रख दिया निकाल चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा आपने कहा सुना? पूरा हाँ चर्चा चल रही है, वो तो गाड़ी से आते हैं, ये करते हैं, उनको 50 लाख रुपया उन्होंने खर्चा वैसे बनाया चुनाव का अपना। तो मैंने कहा तालियां बजाओ, बहुत अच्छी बात है। इफ यू फील दैट कि ऐसा है अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। शाबाशी वाली बात, तो अच्छा काम है, आपका ही भला होगा, उसमें सबका भला होगा। जब इतना खर्चा हो सबका भाई कल्याण की बात है, तो आपको फिर तो मिठाई खाने का पात्र है आप। आपका गांव वैसे ही मंच एक है कि राजनीति वाला है। श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी वो भी आपके गांव के पता लगा, उनकी तो पता नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, नए गाँव से हमारे वो वैसे ही बहुत बड़ा मंच है प्रस्तुत कर रखा है उन्होंने, वही राजनीति मंच है। जी। आपका शुभ नाम क्या है? आपके भतीजा ये चुनाव लड़ रहा है, और दो और भी गाँव के लड़ने वाले होंगे। भतीज बता रहे, एक जो भतीजा हाँ हमारे पीछे हमारे जवान, अच्छा और हमारे सामने हमारे भाई हैं। अच्छा, 3 लोग आपके खास चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आप कैसे निश्चित करोगे कि किसको वोट दें? तो टाइम आएगा तो नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि एक बार उनको मौका दे दिया, अब दूसरे को मौका दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही बात है। गांव के आदमी ने अपने आसपास रहने वालों को मौका दे दिया, अब जो देश के लिए लड़ा है उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव के आदमी को भी उसी प्रकार सोचना है कि भाई यहाँ तो मौका देख के देख लिया, अभी फौजी को भी देते हैं मौका है। अभी भावी प्रधान जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं नवादा से, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले भाई क्या क्या विकास करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल बनाया हुआ है, मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आगे फिर जब चुनाव पास में आएंगे फिर मैं दोबारा आऊँगा। लेकिन मैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी आप विचार करें तो वो यहाँ के विकास के लिए यहाँ के युवा हैं उनके ऊपर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, वो पीढ़ी बिल्कुल
गड़बड़ होती जा रही है, कहीं नशा में जा रहे हैं कि और सारी एक्टिविटीज में जा रहे हैं और उनको रोजगार भी इसी कारण शायद अशिक्षितता के कारण नहीं मिल पा रहा है। तो चाहूँगा कि भी इसके ऊपर ज़रूर इस पॉइंट पर कवर करें कि इनके बच्चों के लिए चाहे वो एजुकेशन से खेल संबंधी बातें जो भी चीज़ें हो रही इनके विकास के लिए अवश्य सोचें। अच्छा है, हम उनको शुभकामना देते हैं कि प्रधान का चुनाव अवश्य लड़े, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार देश की सेवा की अपने गांव की सेवा अवश्य करें। वो स्थान वहाँ गंगा जी पवित्र नदी वहाँ पर है, यहाँ पर काली नदी है, उनके बीच में से जन्म स्थान मेरा है, यहाँ आया हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा इरादा है। अब आगे बढ़ना है, न रुकना है, न थकना है, निरंतर आगे बढ़ना है और मुझे शुभकामनाएं करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा चैनल देखते रहें द जेके टॉक शो और अपने साथियों को अपने परिवार को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।